मेरे फादर ने कंपनी फाउंड करी थी। तो मेरे 15 साल के सफ़र में 2-3 साइकिल्स देखे हैं। जब मैं आया उसके जस्ट इमिजिएटली बाद ग्रेट फाइनेंशियल क्राइसिस आ गया था, फिर एक बूम आया, फिर एक और थोड़ी सी प्रोलॉन्ग डाउनटर्न आई, वापस बूम आ रहा है। मेरे सफ़र में सबसे अच्छी ये बात लगती है कि रियल एस्टेट में आप जो काम करते हैं उसको देख सकते हैं। यू कैन गो सी अ प्रोजेक्ट, आप देख सकते हैं कस्टमर्स कैसे एंजॉय कर रहे हैं, प्रोजेक्ट एंड में क्या बना है। और एक जो दूसरी चीज दिख रही है, जब मैं स्कूल में था, कॉलेज में था, रियल एस्टेट वाज नॉट अ प्रेफर्ड चॉइस फॉर अ लॉट ऑफ यंगस्टर्स टू गो एज अ करियर। Now to we have a university dedicated to at Amity, a college dedicated to real estate in the School of Built Environment, and youngsters की overall I think opportunities and their desire to work in real estate over the last 15 years has significantly changed. मेरे को लगता है बहुत सारे youngsters अब इस industry में join भी कर रहे हैं और अच्छा भी बहुत कर रहे हैं। They found lots and lots of careers. कहाँ से शुरू किया था? गुड़गांव में कितने प्रोजेक्ट्स हैं? तो हमने मैम कंपनी शुरू पटना से हुई थी। ओके। पटना के बाद हम जमशेदपुर गए, जमशेदपुर के बाद हम गुड़गांव के पास भिवाड़ी में आए, भिवाड़ी के बाद जयपुर गए, जयपुर, जोधपुर, और उसके बाद हम गुड़गांव और चेन्नई आए। गुड़गांव में हमारा ये दूसरा प्रोजेक्ट है, अभी हम 2 ही प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बट हम काफ़ी जगह के काफ़ी शहरों में आए। जब से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ, हमने गुड़गांव, पुणे और चेन्नई मेरे ज्वाइन करने के बाद चालू किया। ठीक है। जैसे मैंने रीड किया था आपके बारे में, तो 3 कैटेगरीज है आपकी। ये कैटेगरीज कैसे आपने सोचा कि ये कॉन्सेप्ट मैं लाऊं, ये किड्स कॉन्सेप्ट जो आप लेके आए हाउसिंग के लिए? किड सेंट्रिक होम्स का कॉन्सेप्ट मैम इसलिए आया क्योंकि जब हम बाकी अपने कस्टमर्स से मिलते थे, प्रोजेक्ट्स में जाते थे, उनको सबसे अच्छी चीज़ क्या लगती थी प्रोजेक्ट्स में? जनरली ये लगता था कि उनके बच्चों की अपब्रिंगिंग हमारे प्रोजेक्ट्स में बेटर हो रही थी एज कम्पेयर टू पहले जहाँ वो रहते थे। और वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया था उनके निर्णय लेने के लिए कौन से फ्लैट में रहना है। तो फिर हमने ये निर्णय लिया कि हम इसको थोड़ा और एक्सेंचुएट करेंगे, हम और क्या कर सकते हैं कि बच्चों की अपब्रिंगिंग हमारे प्रोजेक्ट्स में और बेटर रहे। इसमें 1-2 चीज और भी है। आई एम ऑल्सो वॉज अ यंग पेरेंट, आई एम स्टिल अ यंग पेरेंट, मेरे बच्चे भी हुए। आई ऑल्सो सॉ देयर ओन डेवलपमेंट। सो एक पर्सनल ये भी रहा कि भाई मेरे बच्चों की डेवलपमेंट में मैं क्या चाहता हूँ, क्या हो क्या ना हो। सो अ लॉट ऑफ इट बिकेम पर्सनलाइज कि मैं विश करता हूं कि मेरे बच्चे ऐसे प्रोजेक्ट्स में बड़े हों। तो कॉन्सेप्ट उससे काफी स्टार्ट हुआ। ओके। तो आने वाले प्रोजेक्ट्स क्या रहेंगे? आने वाले प्रोजेक्ट्स मैम हम लोग तीनों कैटेगरी, सीनियर लिविंग, प्रीमियम होम्स और किड सेंट्रिक होम्स, तीनों करेंगे। गुड़गांव में जो अभी हमारा, गुड़गांव में हम सिर्फ किड सेंट्रिक होम्स कर रहे हैं। हमारा प्रोजेक्ट आशाना, उसका हमने फेज 1 अभी लॉन्च किया था, वो सक्सेसफुल था। Hopefully we launch phase 2 also soon. गुड़गांव को कैसे देखते हैं आप रियल एस्टेट में, और बायर्स यहाँ पर किस तरीके के हैं? मैम तो यहाँ पर रियल एस्टेट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्टर फॉर गुड़गांव, एंड गुड़गांव इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेस फॉर रियल एस्टेट ओवरऑल। यहाँ के बायर्स वी सी एज यंग माइग्रेंट बायर्स, देश के कोने कोने से लोग यहाँ नौकरी के तलाश में आए हैं, who are working and who are looking to buy, and people are willing to pay more money for better things. I think that's one difference that we see here. बेटर क्या है आशियाना हाउसिंग का जो सबसे अलग बनाता है उसे? मैम सबसे अलग जो बनाता है मैम 2-3 चीजें हैं। एक, हम वक्त पे फ्लैट देते हैं, सो टाइमली डिलीवरी। दूसरी चीज हम ये कहते हैं व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट, तो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट। एंड तीसरी चीज है हम मेंटेनेंस करते हैं, तो वी डोंट हैंड ओवर द प्रोजेक्ट कि अब ये कोई और फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी आके मेंटेन कर रही है। हम पूरे प्रोजेक्ट का मेंटेनेंस लाइफ लॉन्ग कमिटमेंट करते हैं कि हम प्रोजेक्ट को मेंटेन करेंगे, एंड वील बी बिहाइंड इट, नॉट जस्ट चाबी देके चले गए। ठीक है। रीरा आने के बाद चीजें बदली तो हैं 5 साल में, आप कितना चेंजेस देखते हैं? मैम काफी चेंजेस देखते हैं। आई थिंक एज आई सेड पहले भी, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस इन द इंडस्ट्री
आई थिंक हैज इंक्रीज सिग्निफिकेंटली. Okay. पहले जो बातें होती थी फ्लैट मिलेगा नहीं मिलेगा, किसी ना किसी दोस्त का किसी बिल्डर के साथ फ्लैट फंस हाँ, गया, डिलीवरी हाँ. नहीं हुई, वो सारी बातें काफी हद तक कम हो गई हैं और मेरे हिसाब से आगे भी कम होती जाएंगी. रेरा आने के बाद आप बोल रहे हैं चेंजेस आए हैं, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं शंका रहती है एक बायर के मन में कि कहीं फिर से हमारे साथ कुछ घपला तो नहीं हो जाए. तो बायर को आप कैसे कॉन्फिडेंस देते हैं कि वो आप के उसमें इन्वेस्ट करें? मैम एक तो हमारी डिलीवरी ट्रैक रिकॉर्ड है, हमने 2 करोड़ स्क्वायर फुट से ज्यादा डिलीवर Okay. किया है और हाँ. 95% टाइम्स वक्त पे डिलीवर किया है. और डिले भी हुई है तो 6 महीना साल भर डिले हुए हैं, कोई ऐसी डिलेज नहीं हुई जो तकलीफ देती हैं. मेंटेनेंस करते हैं तो साथ में है. हम फाइनेंशियली वेरी वेल डिसिप्लिन्ड हैं. हमारे पास कर्जा नेग्लिजिबल कर्जा है. एक्चुअली वी हैव मोर कैश देन बैंक बैलेंस देन कर्जा. तो एक ये भी है कि बैलेंस शीट भी है कि डिलीवर कर सके प्रोजेक्ट्स को बिना किसी तकलीफ से. कितना मुश्किल रहता है एक सफल बनने के लिए रियल एस्टेट में, क्योंकि भरोसा बहुत मुश्किल हो पाता है आजकल बायर को? मैम हर काम में मुश्किल होता है, तपस्या करनी हाँ, पड़ती है वो अगर तो है. सक्सेस होना होता है. हाँ. सो वट एवर यू डू इट इज हार्ड. सफलता आसानी से नहीं मिलती और अगर आसान काम हो रहा होता तो हम लोग की जरूरत भी नहीं होती. नहीं, कहते हैं ना रियल, अगर आपको बहुत सरल तरीके से जाना है तो रियल एस्टेट बहुत अच्छा ऑप्शन है युवाओं के लिए. अब इसमें लोगों की दिलचस्पी भी बढ़ रही है. युवाओं को क्या मैसेज देंगे, किस तरीके से वो इस फील्ड में आए? हम होल हार्टेडली आए. हाँ. It's an interesting field. It's a very dynamic field. It's a field where people will grow, where people will learn. But that said, no field is easy, and this field is also not easy. क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि कौन सी चैलेंजेस हैं जिसे आपको फेस करना पड़ेगा और आपको सबसे हटके बनना पड़ेगा, इसीलिए तो आपके पास बायर आएगा, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे? मैम एक डिफरेंशिएशन बहुत जरूरी है. कंपटीशन ज्यादा है तो जैसे हम किड सेंट्रिक होम्स कर रहे हैं, सीनियर हाँ. लिविंग कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट बेस्ड डेवलपमेंट्स करते हैं जो हमारे प्रोजेक्ट्स को डिफरेंशिएट करते हैं कंपेयर टू अदर डेवलपमेंट्स. ठीक है, और ये भी जानना चाहूंगी कि युवाओं के लिए कितनी अपॉर्चुनिटी है आने वाले समय में इस रियल एस्टेट में आने के लिए? मैम बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं. आपको हर तरीके का काम है. डेवलपर्स हैं, डेवलपर्स में कंस्ट्रक्शन है, सेल्स है, फाइनेंस है, लीगल है. आउटसाइड ऑफ डेवलपर्स प्रॉपर्टी कंसल्टेंट्स हैं, फाइनेंसिंग है, लीगल है, मार्केटिंग है, ऑल डिफरेंट. लीजिंग है, कमर्शियल बिल्डिंग बनानी है, आईटी बिल्डिंग बनानी है, वेयर हाउसिंग बनानी है. देयर इज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी इन द स्पेस बिकॉज द स्पेस हैज बिकम वेरी वेरी डाइवर्स एंड लार्ज. कुछ साल पहले इंडिया में सिर्फ प्लॉटिंग होती थी. हाँ. आप प्लॉट बेचते थे, खुद अपना घर बनाता था. अब ग्रुप हाउसिंग भी हो रही है, हम सीनियर लिविंग भी कर रहे हैं, वेयर हाउसिंग भी हो रही है, आईटी बिल्डिंग्स भी बन रही है. देयर इज ह्यूज अमाउंट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी अवेलेबल फॉर ऑल पार्ट्स ऑफ द यूथ इन व्हाटएवर सेक्टर यू वांट टू गेट इन. ठीक है, कुछ आप चाहते हैं कि चेंजेस आए रेरा में, कुछ और नए पॉजिटिव पॉइंट्स आए? मैम बस our only expectations is थोड़ा faster हो जाए. That's अच्छा. the only thing that we would like. मतलब रैपिड मेट्रो की तरह ये भी रैपिड हो जाए. As much, yes. ओके, तो और अगर मैं बात करूं तो जिस तरीके से आप अपने प्रोजेक्ट्स की बात करिए, गुड़गांव में आने वाले समय में लोगों को और कितने प्रोजेक्ट्स आपके मिलेंगे? क्योंकि यहाँ पर आप पहले भी बता रही हैं कि यहाँ पर स्टूडेंट बहुत संख्या में है और क्योंकि जॉब्स के लिए लोग अलग अलग जगह से यहाँ पर आते हैं, तो उन्हें कहीं ना कहीं ये लगता है कि एक वैल्यूएबल प्राइस में उन्हें अच्छा घर मिले, क्योंकि सभी के सपनों का घर होता है. तो इसको लेकर आप क्या कहेंगे? मैम दो चीजें. एक, हमारे कितने और प्रोजेक्ट्स आएंगे मैं उस पर अभी कमेंट नहीं कर सकूंगा. हम प्रोजेक्ट्स ढूंढ रहे हैं. अच्छा. जैसे मिलेंगे कर लेंगे. वैल्यूएबल प्राइस के लिए आई थिंक अभी जिस प्राइस पे घर एक्चुअली गुड़गांव में मिल रहे हैं, अकॉर्डिंग टू मी दे आर चीप. अगर आप लास्ट 10 साल के भाव को लीजिएगा और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से 10 साल के भाव को आज मैप करिएगा, आज के दिन इन्फ्लेशन से भी कम भाव बढ़ा है. Okay. तो मेरे हिसाब से बहुत हेडरूम है अभी भाव बढ़ने के लिए. तो वी आर ऑलरेडी, आई थिंक it's a very affordable price that's available in Gurgaon today. बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये महत्वपूर्ण चीजें आज के युवा जनरेशन तक बताने के लिए.